कल राज्यसभा का चुनाव है, मैं फिर रिपीट करूं, एक सीट के पास हमारे पास नंबर है, और बाकी 2 सीट्स में भी मैंने कहा कि विधायक कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे। 3 की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पठाने साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे और 4 की सीट वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक कह रही है, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड ही होगा कल। तो पहले दिन ही क्लैश देखने को मिल रहा है। हाँ, उनका एक आइडियोलॉजिकल क्लैश आप देखें, एक पार्टनर उनका जो ग्रैंड अलायंस का पार्टनर है वो कल उनकी बैठक में था नहीं। एक दूसरा जो सो कॉल्ड पार्टनर जम्मू कश्मीर में पार्टनर नहीं है लेकिन इंडिया लेवल पे पार्टनर, वो आज तक इनके साथ कभी प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे विरुद्ध है यहाँ पे, जिनका चाहिए कि बताया कि उसने शायद बाइकआउट डिक्लेयर किया हुआ, तो अलग थलग दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सारा एक मैं बोलूँ सिस्टम और एजेंडा एक्सपोज्ड है, और इस सिस्टम और एक्सपोज्ड एजेंडा में मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी रेलेवेंट के साथ वैचारिक विषय, जो आइडियोलॉजिकल विषय उनको उठाएगी, लोगों के विषयों को उठाएगी और मजबूती के साथ बात करेगी। पठाने साहब, एक एमएलए है महराज मलिक जो आज मिसिंग है, पीएसए के अंदर बंद है, तो भाजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं 2 बातें बोलूं, मेरा पर्सनल कुछ भी व्यू हो उसमें, मेरी पार्टी का भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है उसमें, लेकिन 2 बातें बड़ी साफ और स्पष्ट हैं। पीएसए लगाने के देखो एक्सक्लूसिव जो जुरिस्डिक्शन, जो डोमेन है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, वो को सरकार, गृह मंत्री या पीएम उसे लगाते रही। अब उस डीएम की डोमेन को चैलेंज किया जा रहा है हाईकोर्ट में। जो भी विषय विचाराधीन है वो इस विधानसभा में डिस्कस हो नहीं सकता, तो मेरी कोई सिंपैथी, मेरा कोई व्यू पॉइंट वो एक तरफ रह जाएगा। विधानसभा में ये विषय उठ नहीं पाएगा और प्रैक्टिकली उठा भी नहीं सकते। एक पॉइंट बल्कि मैंने शुरू किया, फिर बाकी विधायकों ने भी मेरे वहां पे उसको सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली स्पीकर साहब ने भी उसको माना, और इनडायरेक्टली तो मुख्यमंत्री साहब ने भी माना। उन्होंने कहा आगे से ओबिचरी पे स्पीच ही बंद रखेंगे। ये ओबिचरी का मतलब, ये प्रैक्टिस प्रेसिडेंट है कि ओबिचरी खराजे हकीकत ही देना है, लेकिन आप पॉलिटिकल ओवरटोन्स देंगे, और पॉलिटिकल ओवरटोन्स देके आप ऐसे विषय रिकवर करेंगे जो विषय ऑलरेडी जिसे पार्लियामेंट क्लोज कर चुका है, या ऐसे विषय जिन पे सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंप लगा चुका है, तो आप ऐसे विषयों को ओबिचरी में रिकवर करेंगे। मुझे लगता है ये दिस प्रेसिडेंट नीड्स टू बी डेप्रिकेटेड। हमारे व्यू पॉइंट को एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिली है,